Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 4 Management of Manufacturing System. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन यूनिट 4 का, जो कि सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग एनालिसिस ऑफ डिजाइन्ड कैपेसिटी। कैपेसिटी प्लानिंग इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग द रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम और प्रोसेस टू मीट करेंट एंड फ्यूचर डिमांड। जो हमारी कैपेसिटी प्लानिंग है, इसमें इन्वॉल्व होता है जो भी हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है सिस्टम की और प्रोसेस की, जिससे कि हम जो है करेंट डिमांड को और फ्यूचर डिमांड को हम फुलफिल कर सकें। डिजाइन स्पेसिफिकेशन रिव्यू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम और प्रोसेस टू अंडरस्टैंड इट्स इंटेंडेड कैपेसिटी। हम जो है डिजाइन स्पेसिफिकेशन में क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे डिजाइन की स्पेसिफिकेशन को और सिस्टम और प्रोसेस, समझेंगे कि इसकी क्या कैपेसिटी है। ये जो हमारी स्पेसिफिकेशन है करंट सिस्टम की, क्या ये जो है हमें उतना आउटपुट दे पाएगी जितना हमारी फ्यूचर की डिमांड आएगी। इसकी क्या मैक्सिमम आउटपुट है, थ्रूपुट क्या है और प्रोसेसिंग स्पीड क्या है, ये सभी एनालाइज होगा। नेक्स्ट है इसमें इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट। एनालाइज करा जाएगा इनपुट और आउटपुट रिक्वायरमेंट को सिस्टम की। डिटरमाइन करा जाएगा वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और वेरिएबिलिटी को, किसकी, इनपुट की और आउटपुट की। समझने के लिए कैपेसिटी जो है नीडेड टू हैंडल देम इफेक्टिवली, क्या उनकी कैपेसिटी है हैंडल करने की इनपुट आउटपुट को इफेक्टिवली, कितने वॉल्यूम तक वो काम करेगा, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या वेरिएबिलिटी है इनपुट और आउटपुट। यूटिलाइजेशन रेट्स एक्सेस द प्रोपोर्शन ऑफ द सिस्टम कैपेसिटी यूज्ड फॉर डिजायर्ड टास्क। एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा और कंडक्ट सिमुलेशन टू एस्टिमेट यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट में क्या करा जाएगा, एक्सेस करा जाएगा प्रोपोर्शन ऑफ सिस्टम कैपेसिटी, कितना जो है सिस्टम का प्रोपोर्शन यूज करा जाता है, क्या कैपेसिटी है डिजायर्ड टास्क के लिए। एनालाइज करा जाता है हिस्टोरिकल डेटा को और कंडक्ट करा जाता है सिमुलेशन को, किस लिए, एस्टिमेट करने के लिए यूटिलाइजेशन रेट को। ग्रोथ प्रोजेक्शन कंसीडर करा जाता है इसमें फ्यूचर डिमांड को, ग्रोथ को फॉर द सिस्टम। जो हमारी फ्यूचर डिमांड है, जो हमारी ग्रोथ है, क्या ये सिस्टम जो है हमारा उसको फुलफिल कर पाएगा या नहीं। इवेल्युएट करा जाएगा ये जो हमारा करंट डिजाइन है, क्या ये जो है सफिशिएंट है या इसमें कोई इशू है, इस सभी को चेक करा जाएगा, इवेल्युएट करा जाएगा। रिसोर्स कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करा जाएगा इसमें लिमिटेशंस को, फिजिकल स्पेस को, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी को और स्किल्ड पर्सनल को। इवेल्युएट करा जाएगा जो हमारे कंस्ट्रेंट हैं अलाइन करते हैं विद डिजाइन कैपेसिटी, और चेंजेस एडजस्टमेंट करे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नीड। स्केलेबिलिटी में क्या होता है, एक्सेस इफ द सिस्टम कैन इजीली स्केल अप और स्केल डाउन टू मीट चेंजिंग डिमांड। जो हमारा सिस्टम है क्या वो इजीली स्केल अप और स्केल डाउन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ऑर्डर आया, रेगुलरली हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है वो 50 पीस पर डे का होता है, 50 पीस पर डे। बट हमारी जो डिमांड आई सडनली चेंज हुआ हमारे डिमांड में, और हमारी डिमांड आएगी 50 पीस की जगह आपको जो है 500 पीस पर डे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आप जब भी उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। क्या आपका सिस्टम स्केल अप होने के लिए तैयार है, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो 10 गुना प्रोडक्शन कर सके या नहीं। इन सभी चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। एनालाइज करा जाएगा क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या अवेलेबिलिटी है एडिशनल रिसोर्स की, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो इस चीज़ को सपोर्ट करता है या नहीं। और जब हमारी डिमांड फुलफिल हो जाए, जो हमारा डेली प्रोडक्शन है वो आसानी से हम उसको स्केल डाउन कर दें 50 पीस पर डे पर, क्या ये चीज़ जो है आसानी से हो पाएगी हमारे करंट सिस्टम के साथ या नहीं, इस चीज़ को एनालाइज करा जाता है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो है डिफाइन करा जाता है रेलिवेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, किसके लिए, सिस्टम के लिए। इवेल्युएट करा जाता है जो हमारी डिजाइन कैपेसिटी है वो अलाइन कर रही है क्या नहीं हमारे डिजायर्ड परफॉर्मेंस लेवल से। जिस तरीके की हमें परफॉर्मेंस चाहिए, क्या जो हमारा करंट सिस्टम है उस तरीके की परफॉर्मेंस हमें दे पा रहा है या नहीं। रिस्क एनालिसिस आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क अफेक्टिंग द सिस्टम कैपेसिटी। रिस्क एनालिसिस में जो है आइडेंटिफाई करे जाएंगे क्या क्या रिस्क हैं जो कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट फेलियर हुआ, कोई डिस्ट्रप्शन हुआ, इन सभी को भी एनालाइज करा जाएगा, जिससे कि जो है हमारे जो है प्रोडक्शन के टाइम पर किसी भी तरीके का रुकावट ना हो और हम जो है इजीली प्रोडक्शन चालू रख सकें।
फीडबैक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, गैदर करा जाएगा फीडबैक स्टेक होल्डर से, एंड यूजर से और कस्टमर्स। जो हमारा फीडबैक है वो काफी जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने में। जो फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एवेल्यूएट करेंगे पहले, और जो उसके एनालिसिस करने पर रिजल्ट आएगा हम उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी में एडजस्टमेंट करेंगे जो नेसेसरी रिक्वायर्ड हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्वालिटी मेंटेन हो। ये था कैपेसिटी प्लानिंग, एनालिसिस ऑफ डिजाइन कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या होता है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी refers to the maximum amount of production or output that a system, facility or equipment can achieve under ideal condition। जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये रेफर्स होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट को, जो कि हमारा सिस्टम, फैसिलिटी और इक्विपमेंट अचीव करते हैं अंडर एक आइडियल कंडीशन में। इसी को इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट द डिजाइन्ड और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ ए रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो है रिप्रेजेंट करता है डिजाइन्ड और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ऑफ ए रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की, किस लिए? परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक फंक्शन को। जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये जो है टिपिकली मेजर्ड होती है इन द टर्म ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट प्रोड्यूस्ड हुई, वॉल्यूम क्या रहा प्रोड्यूस्ड का, पावर जनरेटेड क्या है, और अलग रेलिवेंट यूनिट में, जिससे हम जो है मेजरमेंट कर सकें। अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से इसको मेजर करा जाता है। कोई इंडस्ट्री में इसको यूनिट्स के हिसाब से करा जाता है कि हमने पर आवर कितने यूनिट को प्रोड्यूस करा। कुछ इंडस्ट्रीज में हो सकता है कि पावर जनरेट कितनी हुई हमारी, कितने मेगावाट हमने जो है पावर जनरेट करी, या कितना वॉल्यूम हमने प्रोसेस करा। ये सभी चीज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। इसी को हम जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं। डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन में क्या होगा? अंडरस्टैंड करा जाएगा, समझा जाएगा क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं और क्या स्पेसिफिकेशन है ऑफ द इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट और सिस्टम। जो हमारा इक्विपमेंट है और सिस्टम है उसके बारे में समझाया जाएगा कि क्या उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उन सभी को समझा जाता है। फिजिकल कंस्ट्रेंट। फिजिकल कंस्ट्रेंट में क्या होता है? एक्सेस एनी फिजिकल लिमिटेशन दैट मे इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सच एज स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट। इफेक्टिव कैपेसिटी। इवेल्यूएट करा जाएगा एक्चुअल आउटपुट अचीवेबल को अंडर किसमें? नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। कंसीडर करा जाएंगे फैक्टर्स जैसे कि डाउन टाइम क्या रहा, मेंटेनेंस का क्या है और एफिशिएंसी कितनी रही। यूटिलाइजेशन रेट एनालाइज करा जाता है, इसमें हमारा यूटिलाइजेशन रेट क्या है। कंपेयर करा जाएगा एक्चुअल आउटपुट और यूजेस का टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज है। आइडेंटिफाई करा जाएगा पोटेंशियल अंडर यूटिलाइजेशन और बॉटलनेक्स को। ग्रोथ पोटेंशियल में क्या होता है? कंसीडर करा जाता है कैपेसिटी पोटेंशियल को, किस लिए? एक्सपेंशन और स्केल अप के लिए, किस जिससे कि हम मीट कर सकें, उसको फुलफिल कर सकें जो हमारी फ्यूचर डिमांड है। एक्सेसिंग कर सकें द नीड फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट, क्या हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जो हमारे जो कैपेसिटी है एक्सपेंशन की और स्केल अप की, क्या जो है हमारी फ्यूचर डिमांड को किस तरीके से वो फुलफिल कर पाएगी। कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस में क्या होता है? कंपेयर करा जाता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को किसके साथ में? इंडस्ट्री बेंचमार्क के साथ में, और जो जो उसके स्टैंडर्ड होते हैं। किस लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए किन एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। तो ये होता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कमीशन्ड कैपेसिटी। कमीशन्ड कैपेसिटी जो है रेफर्स होती है टू द पोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट इज करेंटली ऑपरेशनल एंड अवेलेबल फॉर यूज। जो हमारा कमीशन्ड कैपेसिटी है ये रेफर्स होता है उस पोर्शन को जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का है, जो कि करेंटली ऑपरेशन में है और अवेलेबल है यूज के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी को जो कि फुली इंस्टॉल्ड, टेस्टेड और रेडी टू यूटिलाइज है इन द प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी के लिए। व्हेन ए फैसिलिटी और सिस्टम इज कमीशन्ड, it means that it has undergone the necessary setup, configuration and testing process
to ensure that it meet the required operational standard and specification। जब कोई भी फैसिलिटी और सिस्टम जो है कमीशनड होता है तो इसका मतलब कि ये जो है अंडरगोस हुआ है नेसेसरी सेटअप से, कॉन्फ़िगरेशन से और टेस्टिंग प्रोसीजर से, कि ये इंश्योर करता है कि जो हमारे रिक्वायर्ड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड हैं और स्पेसिफिकेशन हैं ये इन सभी को फुलफ़िल करने के लिए कैपेबल है। जो कमीशन्ड कैपेसिटी है ये जो है पोर्शन है टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का जो कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कमीशन प्रोसेस। द कमीशन कैपेसिटी इज द पोर्शन ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कमीशनिंग प्रोसेस। Commissioned capacity takes into account any necessary adjustment, fine-tuning, troubleshooting that may be required during the installation and testing phase. It indicates that the installed capacity has been validated and is operational, and it is typically the portion of capacity that can be utilized to meet production or service demand। जो हमारी commissioned capacity है ये ध्यान रखती है adjustment, fine-tuning और troubleshooting जो कि हो सकती हो जब किस टाइम हमें ज़रूरत पड़े इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग फेस में। ये नहीं है कि जो हमने सेट कर दिया कि वही रहे, हम इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, कोई भी ट्रबल शूट हो रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और नेसेसरी जो एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत है वो सब चीज़ हम कर सकते हैं। और ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये जो है वैलिडेटेड है और वो ऑपरेशन में है। और ये जो है टिपिकली पोर्शन है कैपेसिटी का जो कि यूटिलाइज्ड होता है मीट करने के लिए प्रोडक्शन और सर्विस की डिमांड को। यूटिलाइज्ड कैपेसिटी क्या होता है? यूटिलाइज्ड कैपेसिटी रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड और बीइंग पुट टू प्रोडक्टिव यूज। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपेसिटी दैट इज एम्प्लॉयड टू परफॉर्म टास्क, प्रोड्यूस गुड्स और डिलीवरी सर्विस। Utilized capacity points to consider calculation. Calculate the utilized capacity by measuring the actual output and usage relative to the installed capacity. It can be expressed as the percentage or the specific unit of measurement। जो हमारी utilized capacity है इसके लिए points हैं जो कि consider करे जाते हैं। Calculation जो हमारी utilized capacity है ये कैलकुलेट होती है, मेजर करती है एक्चुअल आउटपुट को और यूजेज रिलेटेड टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एफिशिएंसी एवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द यूटिलाइज्ड कैपेसिटी बाय कंपेयरिंग इट टू द अवेलेबल कैपेसिटी। जो हमारी एफिशिएंसी है ये जो है एवेल्युएट करी जाती है यूटिलाइज्ड कैपेसिटी की कंपेयर करके इट टू द अवेलेबल कैपेसिटी। ए हाई यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेट efficient use while a low utilization rate may suggest underutilization or inefficiency। जो हमारा हाई यूटिलाइजेशन रेट है ये इंडिकेट करता है एफिशिएंट यूज को और जहाँ पर हमारा लो यूटिलाइजेशन रेट होता है वो इंडिकेट करता है अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंसी को। Downtime take into account any planned or unplanned downtime that affect the utilization of capacity। Downtime such as maintenance, repair or scheduled break reduce the effective utilization of capacity। जो हमारा डाउन टाइम है ये हो सकता है क्या रिपेयरिंग टाइम है, मेंटेनेंस में कितना टाइम लगेगा, शेड्यूल्ड ब्रेक लिया गया है, ये सभी जो है डाउन टाइम में आते हैं। इन सभी को जो है चेक करा जाता है कितना हमारा अनप्लान टाइम रहा, उसने क्या इफेक्ट डाला हमारे वर्क पर। डिमांड फॉरकास्टिंग में क्या होगा? यूटिलाइज डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक टू एस्टिमेट फ्यूचर यूटिलाइजेशन रेट। जो हमारी यूटिलाइज डिमांड फॉरकास्ट टेक्निक है ये जो है एस्टिमेट करती है फ्यूचर यूटिलाइजेशन रेट को। ये हेल्प करती है कैपेसिटी प्लानिंग में और इंश्योर करती है कि हम जो है एडिक्वेट कैपेसिटी करें जिससे कि जो हमारी नीड है हम उसको फुलफिल कर सकें, जो हमारी डिमांड है उस सभी को हम फुलफिल कर सकें। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट मॉनिटर एंड एनालाइज द यूटिलाइजेशन रेट ओवर टाइम। आप जो है मॉनिटर करें, एनालाइज करें यूटिलाइजेशन रेट ओवर टाइम। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन और कैपेसिटी एडजस्टमेंट टू एनहेंस ओवरऑल यूटिलाइजेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी? नंबर 1 है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। जो हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर है ये जो है प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा
वर्कफोर्स स्किल एंड ट्रेनिंग, जो हमारी वर्कफोर्स स्किल है और ट्रेनिंग है ये भी इफेक्ट डालती हैं। थर्ड है हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। फोर्थ है हमारा इक्विपमेंट एंड मशीनरी। फिफ्थ इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सिक्स्थ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट एंड सेवेंथ इज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। अब हम इन सभी पॉइंटों को डिटेल में समझते हैं कि ये किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी पर। नंबर 1, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है? द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इन ए प्रोसेस और सिस्टम significantly impact productivity. Upgrading technology, implementing automation और adoption digital solution can improve efficiency and output. जो हमारी टेक्नोलॉजी है, अगर हम जो है नई टेक्नोलॉजी को जो है जल्दी से अपनाएंगे तो उससे हमें जो है फ़ायदा होगा। ऑटोमेशन हुआ जैसे हमारा अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी को हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। डिजिटल सॉल्यूशन हुए उससे जो है हमारी एफिशिएंसी और आउटपुट जो है इम्प्रूव होगा और हमारा जो वर्क टाइम है, जो प्रोडक्शन टाइम है वो भी कम होगा, कम टाइम में प्रोडक्ट बनेगा और वेस्टेज भी कम होगी। वर्कफोर्स स्किल एंड ट्रेनिंग। द नॉलेज, स्किल एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कफोर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोडक्टिविटी। इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड fostering a culture of continuous learning can enhance productivity level। जो हमारी वर्कफोर्स स्किल और ट्रेनिंग है ये भी जो है इफेक्ट डालती है प्रोडक्टिविटी पर। अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे जो है हमें भी फ़ायदा होगा, उनकी जो है एनहेंस होगी प्रोडक्टिविटी लेवल, जिससे कि वो ज़्यादा काम कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से सर्व कर पाएंगे। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, analyze and improving process to eliminate bottlenecks, reduce waste and streamline workflow can increase productivity. Lean methodologies, Six Sigma and other process improvement technique can be employed for optimization. Equipment and machinery. The quality, reliability and capacity of equipment and machinery directly influence productivity। जो हमारी मशीन की इक्विपमेंट की क्वालिटी है, रिलायबिलिटी है और कैपेसिटी, ये जो है डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस करती है हमारी प्रोडक्टिविटी। अगर हमारी मशीन जो है जो है बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही होगी, अपग्रेडेड होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होगी, तो उसकी वजह से हमारी जो है प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। किसके लिए? प्रोडक्टिविटी के लिए। इंश्योर करें टाइमली अवेलेबल हो रॉ मटेरियल, ऑप्टिमाइज करें इन्वेंट्री लेवल को और मिनिमाइज करें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छे तरीके से रहे और उसको जो है इम्पैक्ट ना हो। वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क प्लेस लेआउट कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी। जो हमारा वर्क प्लेस है वो भी जो है बहुत हमारा अफेक्ट डालता है हमारी प्रोडक्टिविटी पर। जो वर्क प्लेस है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ पर गंदगी ना हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो उसका, तो उस सभी का जो है इफेक्ट डालता है प्रोडक्टिविटी पर। एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। मोटिवेटेड एंड एंगेज्ड एम्प्लॉय टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव। जो अब हमारा एम्प्लॉय जो है मोटिवेट होगा और एंगेज्ड होगा तो वो जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एज कम्पेयर टू डिमोटेड एम्प्लॉय। जो हमारा डिमोटेड एम्प्लॉय होगा वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो काम भी नहीं कर पाएगा सही से। इसलिए एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेटेड रखिए और एंगेज्ड रखिए, जिससे कि वह ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को? इसमें हमारा है मार्केट डिमांड, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क असेसमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मार्केट डिमांड में क्या होता है? मार्केट डिमांड में जो है आपकी जो डिमांड आ रही है उसको एनालाइज करा जाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में कौन कौन सी हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्या अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारी डिमांड आ रही है हम उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, उन सभी के बारे में एनालाइज करा जाता है। और हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से जो है हम जो है अच्छे तरीके से हम प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कम कॉस्ट में। इन सभी पॉइंटों को अब हम डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, मार्केट डिमांड। अंडरस्टैंडिंग करंट एंड प्रोजेक्टेड मार्केट डिमांड इज क्रूशियल व्हेन प्लानिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन। हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है
मार्केट डिमांड को। जब हम आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हों कि हमारे जो है किस तरीके के हम इतने प्रोडक्शन करेंगे, किस तरीके का वो करेंगे, तो इसलिए हमें मार्केट डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम फोरकास्ट कर सकें। जो हमारी फोरकास्ट करा गया है कि हमारी इस मंथ में इतने डिमांड आती है और हमारी जो है अक्टूबर से नवंबर तक ज़्यादा डिमांड रहती है प्रोडक्ट की और दिसंबर से फरवरी तक कम रहती है, उसको एनालाइज करके उस तरीके से जो है हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम उस डिमांड को फुलफिल कर सकें। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज द की फैक्टर इन कैपेसिटी एक्सपेंशन। जो हमारी अवेलेबिलिटी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ये जो है की फैक्टर है इन कैपेसिटी एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एवेल्युएटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इनोवेशन relevant to the industry can influence capacity expansion decision. Adopting new technology may allow for increased efficiency, scalability and improved capacity utilization. जब हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा तो उससे जो है हमें फ़ायदा होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, हम स्केलेबिलिटी कर सकते हैं, हमारा जो है इम्प्रूव होगी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। Scalability and flexibility. Accessing the scalability and flexibility of existing system and process is important when planning for capacity expansion. जो हमारी scalability है और flexibility है, ये जो है important है जब हम प्लानिंग कर रहे हो कैपेसिटी एक्सपेंशन की। रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट में सभी रिस्क के बारे में असेसमेंट करा जाता है। क्या क्या रिस्क है हमारे, जो है मार्केट वोटिलिटी क्या है, रिसोर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे, कॉम्पिटिटिव कितने हैं फैक्टर्स हमारे, क्या क्या हैं, इन सभी को एनालाइज करा जाता है। एंड लास्ट है हमारे सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन। टेकिंग इनटू अकाउंट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इज इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट इन कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, ये सभी थे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन यूनिट 4 का, और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है। आप एक बार जरूर चेक करें, इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसी तरह की इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।